गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस। देखिए कल क्या पढ़ रहे थे? काल, लिंग, वचन, पुरुष। ठीक है, ये था कल का। तो इसमें मैंने आपको कल काल पढ़ाए थे, वर्तमान काल और भूतकाल पढ़ा चुकी थी। अब क्या था? भविष्य काल था, है ना? तो देखिए आप पढ़ेंगे जो भविष्य काल पढ़ेंगे। भविष्य काल, भविष्य काल क्या होता है? आगे आने वाले समय को, आगे यानी कल जो हमारा आएगा, आगे आने वाले समय को भविष्य काल कहा जाता है। अर्थात क्रिया आगे आने वाले समय में होगी। अर्थात क्रिया आगे आने वाले समय में होगी। जैसे पेड़ पर फल लगेंगे, जैसे कि पेड़ पर फल लगेंगे। मैं गाँव में गाँव को जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने आपको भविष्य, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल तीनों करा दिए कंप्लीट। ओके, क्या था कि हमारा वर्तमान काल में क्या था? जो समय से चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। अर्थात जिन वाक्यों में कार्य का करना या हो पाया जाता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे कि अभी जो चल रहा है वो हमारा वर्तमान काल ही चल रहा है। ठीक है, भूतकाल क्या कहता है? जो समय गुजर चुका हो यानी बीत चुका हो उसे भूतकाल कहा जाता है।
यानी जो हमारा गुजर चुका है, जो हमारा कल था, जो निकल चुका, वो था भूतकाल। भविष्यकाल आने वाला, जो हमारा कल आएगा। आगे आने वाले समय को भविष्यकाल कहा जाता है, अर्थात क्रिया में आने वाले समय में होगी। जैसे क्रिया आगे आने वाले समय में होगी, जो आगे समय आएगा उसमें क्रिया होगी। अब देखिए, अब जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? लिंक। लिंक मैं एक बार बोर्ड पे समझा देती हूँ, फिर पढ़ाऊंगी आपको, ठीक है? ये तो हमारा जो लिखा है उसको हम अभी लिखे रहने देंगे, ठीक है? फिर उसके बाद देखिए ये किया ऐसे, ये मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि प्रकार, है ना? ये हो गया पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ठीक है? फिर ये हो गया आपका नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग, ठीक है? ये हो गया। अब इन्हीं के बारे में मैं आपको बताऊंगी, तो आप लोग देखते जाइएगा। लिंग का मतलब क्या, कैसे, क्यों, ये सब टाइम रहेगा तो लिखवा भी दूंगी, और नहीं रहेगा तो फिर कल नेक्स्ट लिखवा लेंगे। ओके, देखिए सभी भाषाओं में संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों के लिंग निर्धारित किए गए हैं। जैसे कि संज्ञा हो तथा या सर्वनाम हो, शब्दों के लिंग निर्धारित किए गए हैं। संस्कृत भाषा में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, जो निम्नलिखित हैं, जो कि मैंने भी आपको बोर्ड पे लिखा है ना, वो देखिए। जैसे ये लिंग है, तो ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, राइट? इस तरीके से तो 3 हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। पुल्लिंग में पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्द पुल्लिंग कहे जाते हैं। यथा नरः, छात्रः, बालकः, अश्वः, शिक्षकः, पितरः, मात्रा, मयूरः, रामः, केशः, असुरः, दानवः, खगः, मृगः, करः, गजः आदि। स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा या सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग कहे जाते हैं। यथा स्त्री माता, छात्रा, बालिका, लता, शिक्षिका, नदी, शारदा, सरिता, कन्या, गौरी, लक्ष्मी, दया आदि। ये जो है वो स्त्रीलिंग में आते हैं सारे। फिर नपुंसकलिंग, जो शब्द पुल्लिंग तथा और स्त्रीलिंग की श्रेणी में नहीं आते, वे नपुंसकलिंग कहलाते हैं। कौन कौन से नहीं आते? जैसे कि फल, पुस्तक, जल, मधु, कुंवारी,
दधि आदि, पत्रम पुष्पम इत्यादि। जैसे पंडित जी नहीं कहते पत्रम पुष्पम इत्यादि, नमः स्वाहा, इस तरीके से। संस्कृत तो इसीलिए सीखी जाती है, इसलिए मीन्स एक सब्जेक्ट है। और ये संस्कृत बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये आगे भी काम आती है। लोग बस संस्कृत से PhD वगैरह कर लेते हैं, डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं, फर्स्ट क्लास जॉब लगती है संस्कृत की। जिन शब्दों के अंतिम, देखिए, जिन शब्दों के अंतिम वर्ण में यदि स्वर हो तो वह अजंत शब्द कहलाते हैं तथा अंतिम वर्ण व्यंजनांत हो तो वह हलंत शब्द कहलाता है। स्वरांत शब्द अंतिम वर्ण के अनुसार उसी स्वर के नाम से पहचाना जाता है। यदि अकारांत पुल्लिंग हो तो वह शब्द अकारांत पुल्लिंग कहलाता है। जैसे राम, जनकः, वृक्ष आदि। अकारांतक पुल्लिंग राम, जनक, वृक्ष, छात्र, नर, बालक। इकारांतक पुल्लिंग हरि, मुनि, रवि, तरु। और उकारांतक पुल्लिंग भानु, गुरु, रिपु, साधु। ऋषकारांत पुल्लिंग पितृ, मातृ। आकारांत स्त्रीलिंग, एक होता है अकारांत और एक होता है आकारांत। देखिए दोनों में डिफरेंस आपको बताती हूँ बुक के अंदर ही। फर्स्ट वाला देखिए, ये वाला अकारांत पुल्लिंग, और ये 5 वाला देखिए आकारांत स्त्रीलिंग। वो पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। तो इसमें क्या कह रहा है, जैसे कि माला, लता, बाला, बालिका, छात्रा, रमा, कथा, कन्या। और इकारांत स्त्रीलिंग में मति, कृति है। एक मिनट पढ़ के ऐसे बताऊंगी। पहले जो मैंने आपको पढ़ाए थे वो थे पुल्लिंग। अब जो हम आकारांत से जो पढ़ रहे हैं वो स्त्रीलिंग है। इकारांत में मति, कीर्ति, प्रकृति, शक्ति, प्रीति, बुद्धि। इकारांत स्त्रीलिंग नदी, पुत्री, रजनी, गौरी, स्त्री, पृथ्वी। उकारांत स्त्रीलिंग धेनु, रज्जु, चज्जु। और उकारांत स्त्रीलिंग में बधू, सिर्फ यानी बधू, जो बधू होती है, जो बहू बन के आती है। इस तरीके से, ठीक है। फिर देखिए ऋषकारांत स्त्री, जैसे मातृ, दुहित। अकारांत नपुंसकलिंग में फलम, पुस्तकम, ग्रहम, नेत्रम, कमलम, धनम। इकारांत अब देखो ये नपुंसकलिंग आ गए। नपुंसकलिंग जो कि सबसे लास्ट में हमारे इधर लिखा हुआ है, ये ऊपर वाला इसमें, ठीक है। तो अब ये देख लीजिए, इकारांत नपु वारी, दधि। उकारांत नपु में मधु, वस्तु, हलंत शब्द। यथा नकारांत पुल्लिंग शशिन, आत्मन, राजन। तकारांत में पुल्लिंग महद, भगवत, श्रीमत। चकारांत स्त्री वाच, चंडित। चकारांत में नपुंसकलिंग में
इस तरीके से, ठीक है। तो आप लोग कर लीजिएगा, घर पे रीड कर लीजिएगा। ओके, चलिए बाय, टेक केयर, फिर कल